सो हेलो क्लास, वेलकम्स यू बैक टू आवर सीरीज ऑन स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा फैक्टराइजेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन। वहाँ हमने देखा कि Q इक्वल होता है QT इंटू QV इंटू QR इंटू QE की, ठीक है, जहाँ पर Q स्टैंड करता है ओवरऑल पार्टीशन फंक्शन के लिए, वेयर एज QT स्टैंड्स फॉर ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन, QV फॉर वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन, QR फॉर रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन एंड QE फॉर इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन। तो आज से हम लोग इन चारों पार्टीशन फंक्शन को स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन सीखने वाले हैं। ओके, हाँ, नाउ द पॉइंट इज कि वाई दीज टॉपिक्स आर सो इंपॉर्टेंट, वाई टू स्टडी दीज टाइप्स ऑफ पार्टीशन फंक्शंस। तो देखो, लेट मी टेल यू कि हो सकता है कि किसी सिस्टम के मॉलिक्यूल के पास ट्रांसलेशनल एनर्जी तो ज़्यादा हो लेकिन वाइब्रेशनल एनर्जी कम हो। तो मॉलिक्यूल के हर एक मोशन की एनर्जी को समझना ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो हम लोग मॉलिक्यूल की ओवरऑल एनर्जी निकाल पाएंगे ना। और जब हमें मॉलिक्यूल की ओवरऑल एनर्जी पता चल जाएगी तो वहाँ से हम सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी निकाल पाएंगे। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। सो दैट्स वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टडी ऑल दिस पार्टीशन फंक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद मोस्ट बेसिक वन, दैट इज ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन। तो ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन इज डिनोटेड बाय QT। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन को समझने के लिए मैं यहाँ पर फिर से वही सिस्टम का छोटू सा प्यारा सा डायग्राम बनाने जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ना, ये पिछली वाली वीडियो में जो मैंने डायग्राम बनाया था उससे काफ़ी डिफरेंट है। अब डिफरेंट कैसे है, सोचो, बताओ कैसे डिफरेंट है। देखो, आई होप कि आप सब लोगों को डिफरेंस पता चल गया होगा, बट जिनको नहीं पता चला या जिन्होंने लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो मैं बता दूं, इस सिस्टम के अंदर देखो पार्टिकल्स जो है ना वो काफ़ी लूजली अरेंज्ड है। ठीक है, बल्कि उन वीडियोज़ में जो मैं सिस्टम का डायग्राम बना रही थी वहाँ पे काफ़ी टाइटली पैक्ड थे, और ना ही मैंने वहाँ पर कोई सिस्टम को स्पेसिफिकली बताया था, मेंशन किया था कि ये सिस्टम कौन सा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, राइट। लेकिन यहाँ पर मैं मेंशन करने वाली हूँ कि ये सिस्टम कौन सा है, गैसियस सिस्टम है। आपने बिल्कुल सही पहचाना, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हैं, काफ़ी लूजली पैक्ड हैं। तो ये कौन से टाइप का सिस्टम है, ये है गैसियस सिस्टम। अच्छा, नाउ द पॉइंट इज कि मैंने यहाँ पर गैसियस सिस्टम ही क्यों बनाया, इस ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन को समझने के लिए। सॉलिड सिस्टम भी तो बना सकती थी और फिर लिक्विड भी बना सकती थी, गैसियस ही क्यों बनाया। तो देखो, सुनिए, मुझे बहुत ध्यान से सुनना। गैसियस सिस्टम यहाँ इसलिए बनाया गया क्योंकि देखो, ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन हमें क्या बताता है, ये हमें मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल एनर्जी को बताता है, जो किससे प्रोड्यूस होती है, ट्रांसलेशनल मोशन से प्रोड्यूस होती है। यहाँ ट्रांसलेशनल मोशन को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसलेशनल मोशन है ना, वो हमें सॉलिड सिस्टम में तो ना के बराबर देखने को मिलता है, होता ही नहीं है, ऐसे मान लो आप लोग सॉलिड सिस्टम में। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं लिक्विड सिस्टम की, तो लिक्विड सिस्टम कैसा होता है, वो ना तो पूरा सॉलिड होता है और ना ही पूरा गैसियस होता है। तो लिक्विड सिस्टम में ये पार्शियली एग्जिस्ट करता है ट्रांसलेशनल मोशन यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हाँ, गैसियस सिस्टम में फुली एग्जिस्ट करता है क्या, ट्रांसलेशनल मोशन। इसीलिए मैंने यहाँ पर गैसियस सिस्टम का फिगर बनाया इंस्टेड ऑफ दीज ऑल। ठीक है, अच्छा, तो अब ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू पीपल जानते होंगे, लेकिन नहीं, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे देखो, ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब होता है कि मैं कह रही हूँ कि ये मॉलिक्यूल आपस में ट्रांसलेशनल मोशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल इधर से उधर मूव कर रहे हैं। जैसे मान लो मैंने इस वाले मॉलिक्यूल की बात कर ली, तो अगर मैं कह रही हूँ कि ये मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल मोशन में कब आएगा, जब ये एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में फ्रीली मूव करेगा। ठीक है, एक्स डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, वाई वाली ये, और जेड वाली ये। जब इन तीनों डायरेक्शन में फ्रीली मूव अगर ये मॉलिक्यूल कर पा रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, ये मॉलिक्यूल कौन सा मोशन कर रहा है, ये कर रहा है ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, आगे सबको बात समझ। तो अब ट्रांसलेशनल मोशन से जब ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, सारे के सारे ट्रांसलेशनल मोशन करते हैं, तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से इन मॉलिक्यूल्स में क्या जनरेट होती है, ट्रांसलेशनल एनर्जी जनरेट होती है। क्या कहा मैंने कहा कि ट्रांसलेशनल मोशन से ट्रांसलेशनल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब ऐसा कैसे, आप लोगों को ये बात कुछ वंडरिंग नहीं लग रही, क्योंकि डेली लाइफ में क्या आपने ऐसा देखा है। अब डेली लाइफ में अगर हम लोग अपनी ही बात कर लेते हैं, तो हम लोग क्या हैं, दिन में नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ करते हैं हम लोग सुबह से लेकर रात तक, है ना। तो लेकिन क्या हम लोग वो नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ कैसे करते हैं, मतलब हमारा फ्यूल क्या है, हमारा फ्यूल है फूड।
है ना। हम लोग मॉर्निंग में काम करते हैं, देन थक जाते हैं, फिर हम कुछ फूड इनटेक करते हैं, राइट। फिर हम कुछ एक काम करते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर इनटेक करते हैं। मतलब हमारी एनर्जी का सोर्स क्या है, फूड है। हम लोग फूड से एनर्जी लेते हैं और फिर नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। सपोज़ मैं 2 दिन का फास्ट रख लूँ, तो 2 दिन का फास्ट रखने से मैं बिल्कुल कुछ भी ना खाऊँ 2 दिन, तो क्या आएगा, एक बार तो ऐसी स्टेज आ ही जाएगी ना एट द एंड कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, मैं तो जस्ट बिल्कुल बेड से उठ ही नहीं पाऊँगी, अगर मैं अपनी बात करती हूँ, ठीक है। बाकी सबका इम्यून सिस्टम अपना अपना होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि एनर्जी से मोशन हो पाता है। यहाँ तो क्या हो रहा है, एनर्जी से मोशन हो रहा है, लेकिन यहाँ तो इसका रिवर्स बोला है। यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला है कि मोशन से एनर्जी हो रही है। तो देखो ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है, मोशन से भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी क्रिएट होती है। अब देखो लाइफ को ऑब्जर्व हम डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम मोशन से हमें कैसे एनर्जी मिलती है। देखो अभी इसी ही वाले एग्जाम्पल को हम लोग उठा लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग में हम लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग में हम लोग वॉक करने जाते हैं, ठीक है। ये ऐसे मान लो कि सपोज ये एक पर्सन है जो मॉर्निंग में वॉक करता है, आफ्टरनून में स्टडी करता है, ठीक है, और इवनिंग में एक्सरसाइज करता है, राइट। तो ये क्या कर रहा है, नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ तो कर रहा है। तो जब ये वॉक करता है ना, तो इसको वॉक करके एक अलग एनर्जी फील होती है। जब ये स्टडी करता है तो स्टडी करने के बाद इसे अलग एनर्जी फील होती है, और जब ये एक्सरसाइज करता है तो एक्सरसाइज करने के बाद इससे अलग एनर्जी फील होती है, ठीक है, एक अलग वाइब्रेशन फील होती है। तो हम लोगों के साथ भी तो ऐसे होता है, जब हम वॉकिंग कर रहे होते हैं तब हमारे मूड स्विंग करते हैं जैसे जैसे हम नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ करते हैं ना। क्यों, क्योंकि हमें डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब्रेशन फील होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी फील होती है, राइट। वॉकिंग करते हुए हमें अलग एनर्जी फील होगी, स्टडी करते हुए हमें अलग एनर्जी फील होगी, और एक्सरसाइज करते हुए अलग। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे जैसे एक्टिविटी बदल रही है वैसे वैसे एनर्जी भी डिफरेंट हो रही है ना, एनर्जी में भी चेंजेस आ रहे हैं, राइट। तो बिल्कुल ऐसे ही अलग अलग मोशन से अलग अलग एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो देखो अब अगर मोशन क्या है, ट्रांसलेशनल है, तो ट्रांसलेशनल मोशन से ट्रांसलेशनल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो कि डिफरेंट होगी किससे, वाइब्रेशनल एनर्जी से, जो डिफरेंट होगी रोटेशनल से और इलेक्ट्रॉनिकल से, ठीक है। तो जैसे जैसे मोशन का टाइप चेंज होगा वैसे वैसे एनर्जी का टाइप भी चेंज होता जाएगा। और ये ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन हमें बताता क्या है, ये ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन हमको मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल एनर्जी के बारे में बताता है, जो कि ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। बात आ गई सबको समझ। अब हम लोग देखते हैं इसका फॉर्मूला, कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है QT इज इक्वल टू 2 m/kT अपॉन h का स्क्वायर की होल पावर 3/2 इंटू v, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि एक एक टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। देखो m स्टैंड्स फॉर मोलिक्यूलर मास, यहाँ लिख दूँ साइड में, m स्टैंड्स फॉर मोलिक्यूलर मास, K स्टैंड्स फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, इसको यहाँ कैपिटल कर लेना। T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, एंड H स्टैंड्स फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट, H स्टैंड्स फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। आ गया सबको समझ। और ये जो फॉर्मूला है ये आप लोगों को ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है। हो सकता है ये 2 मार्क के क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। और अभी हम लोग इस फॉर्मूला को डिराइव भी करने वाले हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।